यहाँ पर मुद्दे की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर बेरोजगारी की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर तालीम और मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर करने की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की राजनीति नहीं होगी। भारत को किससे ट्रेड करना चाहिए, किससे ट्रेड नहीं करना चाहिए, भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा, अवाम किन हालात से जूझ रही है, इन पर राजनीति नहीं होगी। राजनीति अब गाय और बेल और भैंस पर जो है वो राजनीति हिंदू और मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद पर, हिंदू को राजपूतों को ब्राह्मण के साथ लड़ाने की और ब्राह्मण को यादव के साथ लड़ाने की, दलित को राजपूतों के साथ लड़ाने की और मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाने की, सिख को क्रिश्चियन के साथ लड़ाने की, बौद्ध को जैन के साथ लड़ाने की राजनीति जो है इस वक्त वो सरगर्म अमल है। और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो समाप्त कीजिए। आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारे वतन अजीज भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है। आज से कुछ दिन कबल जो है आसाम का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो है वो हो रहा था, जहां पर अमित शाह जी एक रैली से खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि आप इन दो लोगों को जिता दो। भारतीय जनता पार्टी आसाम के लोगों को एक डेयरी, भैंस और गाय देने का काम करेगी। वो एजुकेशन नहीं देंगे, वो बिजली और पानी का निजाम को बेहतर नहीं करेंगे, वो मेडिकल फैसिलिटी आवाम को देने का काम नहीं करेंगे, वो भारत के नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं करेंगे, वो भारत के नौजवानों को अंधभक्ति की तरफ जो है वो धकेलने का काम करेंगे, वो फिरका वारियत में धकेलेंगे, वो हिंदू और मुसलमानों का पाठ पढ़ाएंगे, वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करवाएंगे, लेकिन भारत के अंदर विकास की बात नहीं करेंगे। और जिस सबका साथ और सबका विकास करने की बात और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 के इलेक्शन में जो है वो क्या था, उन वादों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब जब आसाम और बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, वहां पर मंदिर और मस्जिद की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति, राजपूत को ब्राह्मण के साथ और ब्राह्मण को यादव के साथ जो है वो लड़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। वहां पर जात पात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और कौम और कबीलों के नाम पर जो है लोगों को और अवाम को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। बस वही किया जा रहा है जो आज से 100 साल बीत जाने से पहले, जब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर, तकसीम करो और सियासत करो की पॉलिसी अपनाकर भारत के अंदर 100 साल से ज्यादा जो है वो राज किया था। बस वही स्ट्रेटजी, वही हिकमत अमली जो है आज के दौर में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर रही है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर मुद्दे की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर बेरोजगारी की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर तालीम और मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर करने की राजनीति नहीं होगी, यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की राजनीति नहीं होगी। भारत को किससे ट्रेड करना चाहिए, किससे ट्रेड नहीं करना चाहिए, भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा, भारत को किस वक्त में क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अंग्रेज और मक्कार, गद्दार और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो तय करेगा और हम वही चीज करेंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे पड़ोसी मुल्क, जो दहशतगर्द मुल्क है, जिसने पूरी दुनिया को जो है दहशतगर्दी की लपेट में ले रखा है, वो उनसे दोस्तियां निभा रहे हैं, वो उन लोगों से दोस्तियां निभा रहे हैं जिसने भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का काम किया है, कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का काम किया है, वो उन लोगों से दोस्तियां निभा रहे हैं। और वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप और वही इस्राइल की स्ट्रेटजी पर आज भारत की हिकमत अमली जो है वो चल रही है। और आज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ये तय कर रहा है कि हमें किससे ट्रेड करना चाहिए और किससे ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। हम एक आजाद मुल्क है, हमें अपने मुल्क पर फख्र है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और अंग्रेजों और मक्कार गोरवों से इस भारत को आजाद करवाया है। फिर क्या ही बेहतर होगा
कि हम अपने मुल्क के फैसले खुद करें, क्योंकि अब गाय और भैंस देने के अलावा और किसी चीज पर राजनीति नहीं होगी। या तो राजनीति गाय और भैंस के नाम पर होगी, या डेयरी के नाम पर होगी, एजुकेशन के नाम पर नहीं होगी, बिजली पानी सड़क के नाम पर नहीं होगी, रोजगार के नाम पर नहीं होगी। यहाँ बेसिक मुद्दों की राजनीति नहीं होगी। अवाम किन हालात से जूझ रही है, इन पर राजनीति नहीं होगी। राजनीति अब गाय और बैल और भैंस पर जो है वो राजनीति हिंदू और मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद पर, हिंदू को राजपूतों को ब्राह्मण के साथ लड़ाने की और ब्राह्मण को यादव के साथ लड़ाने की, दलित को राजपूतों के साथ लड़ाने की और मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाने की, सिख को क्रिश्चियन के साथ लड़ाने की, बौद्ध को जैन के साथ लड़ाने की राजनीति जो है इस वक्त वो सरगर्म अमल है। और पूरे भारत के अंदर इसी तरह की राजनीति जो है वो चलती आ रही है। ना आपने बखूबी श्री अमित शाह जी की स्पीच जो शायद स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बखूबी आपको देखने को मिल सकती है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वसलम।